बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत के इक्तदार की बिसात लपेटना शुरू कर दी गई। पार्लियामेंट में जंगी बुनियादों पर अपनी जान बचाने के कवानीन पास करवाने शुरू कर दिए गए। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि पाकिस्तानी बहरिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब किसी को पता चल जाता है कि उसके इक्तदार के चंद दिन हैं, तो वो इक्तदार के उन चंद दिनों के अंदर वो तमाम फायदे हासिल करना चाहता है जो उसने बहुत अरसे बाद हासिल करने होते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स लाई जाएंगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से फैसले किए जाएंगे, ये भी एक ही दिन में सारा कुछ हो गया। उसके बाद दीगर अहम तरीन कवानीन, खासतौर पे वो कवानीन पास किए जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के वो इदारे जो उनके गिर्द शिकंजा कस के उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर सकते हैं, उनको बिल्कुल अपाहज करने के लिए आज कवानीन मंजूर किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। आजम नजीर तारड़ ने कौमी एहतसाब तरमीम दोम बिल 2021 पेश करते हुए कहा कि नैब कानून में तरमीम करके रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन कर रहे हैं। केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। नैब गिरफ्तारी से पहले काफी सबूतों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा और नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटे में अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। नैब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा। इससे पहले नैब 4 साल तक इंक्वायरी शुरू नहीं करता था। नैब इंक्वायरी के लिए वक्त की हद का पाबंद नहीं था। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आजम नहीं चाहते थे कि ईवान में कानून साजी हो। साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चलाती रही। साबिक हुकूमत ने चेयरमैन नैब के हवाले से एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उसकी मुद्दत में तोसी कर दी। इसके बाद कुछ और तरमीम की गई जिसके जरिए सिविल सर्वेंट्स को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। आजम नजीर तारड़ ने मजीद कहा कि बगैर किसी सबूत के सिविल सर्वेंट्स को जेल में डाला गया। सियासतदानों को उनकी आवाज तब्दील करने के लिए इस नैब के कानून को इस्तेमाल किया गया। आला अदलिया के फाजिल जज साहिबान ने भी कहा कि नैब को सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से जो आज फैसले किए गए हैं वो दरअसल ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। अब वफाकी वजीर कानून ने कहा कि हम ये कानून भुगत चुके हैं, हम नहीं चाहते कि दीगर लोग इसका शिकार हों। दोस्तों, असल में इन्हें इस बात का हतमी यकीन है कि अब के बाद इलेक्शन में इमरान खान बरसरे इख्तिदार आने वाले हैं और इनकी करप्शन के खिलाफ वो एक बार फिर नैब को हरकत में लाएंगे। इसी वजह से ये इससे पहले अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि नैब के इस कानून में नाकाबिल जमानत इख्तियारात के साथ अब नून लीग का कहने के 90 रोज का रिमांड दहशत गर्दों और जुराइम पेशा अफराद के लिए होता है जिनकी जहन साजी की जा सकती है। जब कई जुराइम में जमानत है तो फिर नैब के केसेस में जमानत क्यों नहीं? तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह की ये मुआशी दहशतगर्दी करप्शन के अंदर करते रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से खाया है, अब ये चाहते हैं उसके गिर्द किसी किस्म का कोई शिकंजा ना हो और ये इक्तदार से निकलने के बाद बिल्कुल महफूज हों, बल्कि साफ सुथरे होकर दोबारा से ये इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सके। दोस्तों, अब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन को खत्म करवाने और एनआरओ लेने के लिए आए थे और वो ये इदारों से ले चुके हैं। इस तरह की कानून साजी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन को छुपाने के अलावा और क्या हो सकता है? दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि बातचीत हो सकती है लेकिन इलेक्शन अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ अगले इलेक्शन की तारीख के साथ मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके कोई कमेटी बनाते हैं तो उनसे बातचीत हम कर सकते हैं। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात वाली कमेटी ना बनाई हो। जब जब ये लोग इस्लामाबाद आए हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, हमें कहीं से भी यकीन दहानी नहीं मिली। हमने लॉन्ग मार्च हुकूमत के अवाम को पुलिस और रेंजर से लड़वाने के नापाक अज़ाइम को देखते हुए मुलतवी किया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सियासत की इन भूल भलियों के अंदर दहशत गर्दों को कुमक पहुंचाने का सिलसिला भी दुश्मन की जानिब से जारी है। पहले ये होता था कि फंडिंग के जरिए दहशत गर्दों को माली इमदाद पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब उसका तरीकाकार बदल दिया गया है ताकि दुश्मन पर बराह रास्त हरफ न आ सके। दोस्तों, दहशत गर्दों को मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर पहले तो असलहा और गोला बारूद और पैसे भेजे जाते थे, लेकिन अब दहशत गर्दों की मदद के लिए मंशियात भी भेजी जाती हैं ताकि ये मंशियात स्मगलिंग के केस बने, ना कि दहशत गर्दों की फंडिंग का। आज पाकिस्तानी बहरिया
ने समुद्र में ऑपरेशन करते हुए एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसका आलमी मंडी में मालियत का तखमीना $6.7 मिलियन है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी मिकदार में ये कुमक दहशतगर्दों तक अगर पहुंच जाती तो पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को फ्यूल मिल जाता। पाकिस्तानी बहरिया के फिजाई यूनिट के साथ मिलकर शुमाली बुहेरा अरब में तकरीबन 4500 किलोग्राम मंशियात कब्जे में ले ली है। मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान पीएसएस दहशत ने मशकूक कश्ती को रोका और मंशियात का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसकी आलमी मार्केट में मालियत का तखमीना तकरीबन $6.7 मिलियन अमरीकी है और पाकिस्तानी करेंसी में ये मालियत $1.5 अरब के लगभग है। तो दोस्तों पाकिस्तानी बहरिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी बहरिया का भारी मिकदार में मंशियात जब्तगी का कामयाब ऑपरेशन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तानी बहरिया समुद्र में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों से निमटने और अपनी समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। तो दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान दुश्मनों ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की फंडिंग के लिए इतनी भारी मिकदार में ये मंशियात भेजी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान के मुहाफिज बर्री बहरी और फिजाई सरहदों तमाम जगह पर मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और तैयार हैं और दुश्मन की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों जब दहशतगर्दों को कुमक पहुंचती है तो उस दौरान पाकिस्तान के अंदर हमलों में इजाफा हो जाता है, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। पहले हमारे अजली दुश्मन भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को माली इमदाद भेजी जाती थी। फिर जब कुछ अर्सा पहले मशकूक ट्रांजैक्शंस के हवाले से भारत के बैंकों को आलमी सतह पर पाबंदियों का सामना करना पड़ा और उनका किरदार खोलकर सामने रखा गया कि दहशतगर्दों को किस तरह से फंडिंग इन बैंकों के थ्रू मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए की जाती थी, तो उसके बाद भारत मुहतात हो गया और अब ये फंडिंग का तरीका बदल गया है। मुमकिन तौर पर जिनको पकड़ा गया उनसे तफ्तीश के बाद ये तमाम हकायक सामने आएंगे कि ये इतनी बड़ी मिकदार में मंशियात पाकिस्तान में किस मकसद के लिए स्मगल की जा रही थी। तो दोस्तों दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक खुसूसी सेल भी कायम किया है जिसको अजीत डोवल देख रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां और किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के लिए उसे मुकम्मल तौर पर मनसूबा बंदी और उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से तमाम ताउन अजीत डोवल की जानिब से दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के आकबत नांदेश सियासतदानों की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तानी मईशत के साथ खिलवाड़ करके और फिर आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर फसाद करने का भरपूर मंसूबा बनाकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क के कोने कोने में कंटेनर्स लगाए और पाकिस्तानी अवाम और इदारों के दरमियान तसादुम करने का घिनौना मंसूबा बनाया। और जिस तरह से हमने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे अनासर की भी निशानदही की गई कि जो इमरान खान के इस धरने के दौरान दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर सकते थे और अवाम और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान दूरियां पैदा करने का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो सकता था, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों की बात मानते हुए 6 दिन के अंदर हुकूमत को तहलील करके इलेक्शन का ऐलान करने के मुआहदे पर हामी भर ली और उसके बाद दुश्मन की ये चाल नाकाम हो गई। लेकिन दुश्मन चैन से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन में बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तानियों को भी अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे क्योंकि दुश्मन की चालें नाकाम हो चुकी हैं। वो इस पर बुरी तरह से बदहवास हो चुका है, वो कुछ भी हरकत कर सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।